घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र भविष्यवाणी 2021। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। 2021 में क्या मिलेगा आपको सेहत का साथ? जानने के लिए देखिए काल चक्र भविष्यवाणी 2021 आज सुबह 8:50 पर। जी हाँ, सिर्फ अच्छी नौकरी, पैसा या अच्छा घर होने से ही आपकी सभी जरूरतें पूरी नहीं हो जाती, बल्कि आपकी अच्छी सेहत में भी छिपी है आपकी खुशहाली और आपकी तरक्की। क्योंकि अच्छी सेहत के बिना सब कुछ जिंदगी में अधूरा है। बहुत से लोगों का पिछला साल सेहत के लिहाज से बेहद खौफनाक रहा है। कोरोना महामारी से पूरे विश्व को काफी आहत पहुंचा है। हालांकि अब तक खतरा टला नहीं है और ऐसे में आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आप सभी को बताएंगे कि साल 2021 में आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपको किन शारीरिक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और इन सब से बचने के लिए कौन से खास हेल्थ टिप्स आपको अपनाने चाहिए, ये भी पंडित जी आज आपको बताएंगे। इसलिए बहुत ध्यान से आज का काल चक्र देखिए। साल 2021 का अपना हेल्थ चार्ट जानने के लिए आप बहुत ध्यान से काल चक्र को देखिए। राशि अनुसार क्या कुछ आपकी हेल्थ में बदलाव होंगे, किन चीज़ों से सावधान रहना है, इसके बारे में पंडित जी आपको बताएंगे। और अगर इससे जुड़ा आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और अभी कार्यक्रम में आप लाइव पंडित जी के साथ बातचीत कर सकते हैं, जान सकते हैं अपने भविष्य के बारे में। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज के शुभ मुहूर्त पर। पंडित जी, आज का शुभ मुहूर्त क्या है? 12 जनवरी 2021 दिन मंगलवार। आज पौष कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, दोपहर 12:22 तक रहेगी। इसके बाद अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी। मूल नक्षत्र सुबह 7:38 तक था। 7:38 के बाद इस समय पूर्वाषाढ़ नक्षत्र शुरू हो चुका है। व्याघात योग मध्यरात्रि के बाद 2:48 तक रहेगा। इसके बाद हर्षण नाम का योग शुरू होगा। आज दर्श अमावस्या भी है और आज के कुछ खराब मुहूर्त भी हैं। जैसे आज दिन है मंगलवार, तो राहु 3 बजे से 4:30 बजे तक शाम को। यमगंड काल सुबह 9:52 से 11:11 तक और गुलिक काल दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 1:48 तक। इन समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ न करें और न ही यात्रा के लिए प्रस्थान करें, क्योंकि ये ऐसे समय हैं जिसमें की हुई यात्रा और किए हुए कार्य असफल होते हैं। चलिए, राशि अनुसार अपनी चर्चा की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मेष राशि के बारे में हम जानेंगे। पंडित जी, कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य ही धन है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि हमारी कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो हमारी सेहत पर सीधा असर डालते हैं, उनके इधर उधर होने की वजह से सीधे हमारी सेहत पर असर पड़ता है? देखो, सही बात यह है रोमिता कि जन्म कुंडली में जो पहला भाव होता है, जन्म कुंडली का जो प्रथम स्थान कहलाता है, वो शरीर का भाव कहलाता है जी। उसको ज्योतिष के भाषा में कहते हैं तन। 12 भाव हैं, तो 12 भाव के नाम हैं। जैसे तनु, धन, सहज, सुख, सुत, रिपु, जाया, धर्म, कर्म, आय, व्यय। ये 12 स्थान ज्योतिष में होते हैं, जिसमें पहला स्थान क्या है? तनु। तनु माने शरीर। पहले भाव से, पहले भाव के स्वामी से और पहले भाव के ऊपर पड़ने वाली दृष्टि से और पहले भाव के स्वामी के ऊपर पड़ने वाली दृष्टि से मूल्यांकन किया जाता है किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य का। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। तो 2021 में मेष राशि के जो जातक हैं उन्हें सेहत का साथ मिल सकता है, क्योंकि आपके राशि में ही शुरुआती दिनों में मंगल गोचर कर रहा है और जब लग्नेश लग्न में हो तो सेहत ठीक रहेगी। ये कहीं भी आपको बड़े संकट में नहीं डालेगा। चिंता फिक्र से मुक्त रहिए।
हालांकि मौसम और खान पान के कारण, क्योंकि छठे भाव का स्वामी आपके बुध है, दसम भाव में है, तो खान पान के कारण छोटी मोटी तकलीफ जरूर हो सकती है। एसिडिटी हो सकती है, गैस हो सकती है, सिर में दर्द हो सकता है, हल्का सा तनाव महसूस हो सकता है, जिसके कारण कुछ समय के लिए चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन छाया ग्रह जो राहु और केतु हैं, ये आपके गोचर में द्वितीय और अष्टम भाव में विराजमान हैं। ऐसे में थोड़ा सा उदर विकार होना संभव है, जो भोजन की आदतों में बदलाव करने से ठीक हो सकता है। 2021 में मेष राशि के जातकों को तला हुआ, मसालेदार, जंक फूड के सेवन से बचना होगा। जुलाई से अगस्त के बीच कमर में दर्द की शिकायत आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी उम्र 21 साल से ज़्यादा है तो नवंबर और दिसंबर 2021 में सेहत के लिए शुभ रहने वाला है। पुराने से पुराने रोग भी ठीक होने चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको नवंबर दिसंबर में किसी हिल एरिया में जाने से अपने आप को बचाना चाहिए और दूर की ड्राइविंग, दूर तक वाहन नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि इस समय दुर्घटना के योग घटित हो सकते हैं। मंगल की स्थिति, राहु केतु की स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि नवंबर और दिसंबर का महीना वाहन से आपको सावधान रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए वृश्चिक राशि की बात करेंगे और जानेंगे कि इस पूरे साल उनकी हेल्थ कैसी रहेगी, लेकिन उससे पहले मनिंदर हमारे साथ होशियारपुर से कॉलर जुड़ गए हैं। मनिंदर जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल करिए। आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, शायद आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। वृश्चिक राशि के बारे में पंडित जी बताइए कि वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं उनकी हेल्थ इस पूरे साल क्या रहेगी और किस महीने में थोड़ी ज्यादा सावधानी रखें? देखो, ऐसा है रुमजा, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है जी, और शुक्र विलासिता और वैभव का ग्रह है और शुभ ग्रह है, बड़ा मजबूत माना जाता है ये ग्रह। सन 2021 में जो वृषभ राशि की स्थिति बन रही है, उसमें वृषभ राशि में राहु की स्थिति है और वृषभ राशि के सप्तम भाव में केतु की स्थिति है। तो 2021 में वृषभ राशि वालों को अपने स्वास्थ्य पर पिछले साल से भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इस साल छाया ग्रह राहु केतु आपकी राशि के पहले और 7वें भाव में विद्यमान हैं, यही बताना चाहता हूं आपको। और आपके रोग भाव का स्वामी जो है वो शुक्र है। अगर आपके शरीर भाव का स्वामी शुक्र है तो रोग भाव का भी स्वामी शुक्र है। ये सेहत पर बुरी नजर डाल रहे हैं। साल की शुरुआत में मंगल ग्रह भी आपकी राशि के लिए 12वें भाव में गोचर कर रहा है। इस दौरान सूर्य और बुध की युति भी आपके 8वें भाव में रहेगी। ये स्थिति आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। ब्लड प्रेशर, शुगर जैसे रोगों से आपको कष्ट मिल सकता है। अगर आप सावधान रहेंगे, अपने खान पान पर ध्यान रखेंगे तो थोड़े से कष्ट में उद्धार हो जाएगा। फरवरी और मार्च के महीनों में ग्रहों का जो प्रभाव है वो आपकी सेहत पर ज़्यादा दिखाई देगा। पुराने रोग परेशान कर सकते हैं। खान पान का ध्यान रखना चाहिए, तनाव से बचना चाहिए। कोई भी मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट या डॉक्टर से ही सलाह लेकर लें। 2021 में विषाक्त भोजन खाने से आपको तकलीफ हो सकती है। आप कैसे जानोगे कि विषाक्त है? ज़्यादा समय का बना हुआ भोजन, बासी रखा हुआ भोजन, दूषित अन्न के साथ रखा हुआ भोजन, या फिर किसी ऐसे जगह पे जहां खान पान का व्यवसाय होता हो, ये फूड पॉइजनिंग हो सकती है ऐसे भोजन को करने से। तो इस साल आपको एकदम सात्विक भोजन करना चाहिए और यथासंभव बाहर के भोजन से आपको बचना चाहिए। जब भूख लगी हो और कहीं आप बाहर हों तो आपको चाहिए कि आप सेब, केला, इस तरह के कोई फल लेकर के धो करके उसको खा करके अपनी भूख मिटाएं, न कि किसी साधारण जगह जा करके भोजन करके अपने स्वास्थ्य को खराब करें। और दूसरी बात यह है ना कि ये राहु आपकी रोग की प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर रहा है।
और ये प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो इस साल अचानक रोग से ही जन्म लेने वाला, इस साल जो बच्चा जन्म लेगा वो हो सकता है कि रोग युक्त पैदा हो, और आपके अंदर अगर कोई अचानक रोग पैदा हो रहा है तो अचानक वो रोग खत्म भी हो जाएगा, लेकिन पूरा एकाग्रता के साथ रोग के प्रति सावधानी आवश्यक है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, मिथुन राशि वालों की भी बात करेंगे कि सेहत और खान पान में किस तरीके का ध्यान रखना है, लेकिन उससे पहले मनोरंजन हमारे साथ बिहार से कॉलर जुड़ गए। मनोरंजन जी, बहुत स्वागत है कालचक्र में आपका। पंडित जी से अपना सवाल करिए। छपरा से हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल करिए। चरण स्पर्श पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए जी। हम छपरा बिहार से बात कर रहे हैं। अजय प्रसाद मेरा नाम है। जी जी अजय जी। और डेट ऑफ बर्थ तो याद नहीं, लेकिन माँ के कहने के अनुसार 20 अक्टूबर 1981 को है, मंगलवार के दिन। जी जी। हाँ, शाम 6 बजे से 8:15 के बीच शाम को। ठीक है, बताइए क्या जानना चाहते हैं अजय जी? जानना चाहते हैं कि परेशानी बहुत है, और किराना का व्यापार करते हैं, उसमें जो है बराबर घाटा ही जाता है, तबीयत भी ठीक नहीं रहता है। और चलिए अजय जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने जो प्रश्न किया है उसमें द्वितीय भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी दोनों ही शुक्र है, और शुक्र का बृहस्पति के साथ इत्तेसाल नहीं है। ज्योतिष में द्वितीय सप्तमेश का इत्तेसाल जब बृहस्पति से होता है तो ऐसे आदमी का वर्तमान और भविष्य अच्छा होता है, और जब इत्तेसाल न होकर के इसराफ होता है तो ऐसे आदमी का वर्तमान ठीक नहीं होता है। तो आपके गोचर के हिसाब से ग्रहों की जो स्थिति बन रही है उसके हिसाब से अजय जी मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समस्या है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक रहे तो ये पैसे की बात, ये आर्थिक समस्या शायद जल्दी से ठीक हो जाएगी। और स्वास्थ्य की समस्या इसलिए आ रही है कि आपने जब प्रश्न किया है तो मेष में ही मंगल है, तो कहते हैं ना, चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो अजायत हो। ऐसा आदमी अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने भाग्य के बारे में जानना चाहता है। चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में सूर्य के साथ बैठ करके अस्त होने के कगार पर है। तो मेरे भाई, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए हनुमान चालीसा का 10 पाठ रोज करना शुरू कर दीजिए, और ये उपाय सिर्फ और सिर्फ 100 दिनों तक करिए। अनंत मूल की जड़ 2 रुपए की मिलेगी, लाल धागे में बांधकर इसे अपने दाहिनी बाह पर मंगलवार के दिन जरूर बांध लीजिए। तीसरा उपाय आपको बताना चाहूँगा कि आप सुबह शाम जब भी आपको फुर्सत मिले बैठ करके ओम श्रीम श्रीय नमः महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जप करिए, और अपने घर में शनिवार के दिन नमक पानी में डाल करके घर में पोछा लगवाइए। और घर में जब पहली रोटी घर में बने तो वो पहली रोटी आप गाय के लिए निकलवा दीजिए। ये उपाय आप करिए, मुझे पूरा विश्वास है, अभी तो जल्दी कुछ नहीं मुझे दिख रहा है, लेकिन 5 अप्रैल के बाद आपकी ज़िंदगी धीरे 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 पटरी पर आ जाएगी, और 2022 आपके लिए बहुत अच्छा होकर आएगा। साल 2021 में मिथुन राशि वालों का हेल्थ चार्ट कैसा रहेगा, इसके बारे में पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, मिथुन राशि वालों के बारे में बताएं कि इस बार कौन से महीने हैं जिनमें ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, और क्या कोई नया रोग उभर सकता है क्या? देखो रोमिता, मिथुन राशि के जातकों का जब वर्ष प्रवेश हुआ है, माने 1 जनवरी के, तब ग्रहों का जो ट्रांजिट रहा है ना, वो ये रहा है कि चंद्रमा, सूर्य, शुक्र, जैसे आज का ट्रांजिट बता रहा हूँ, ये सब मिथुन राशि को देख रहे हैं। लेकिन जो बुध की स्थिति है, राशि स्वामी की स्थिति है, वो तो मृत्यु भाव में चला गया है। तो अगर स्वास्थ्य के नज़रिए से मिथुन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो ये साल आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोर है। साल की शुरुआत में 8वें भाव में शनि, गुरु और बुध की स्थिति है। ये आपके 6ठे भाव में छायाग्रह राहु केतु की उपस्थिति है। तो आपके सेहत से जुड़ी समस्याएं तो उत्पन्न होंगी ही, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। अगर आपका खान पान पर
नियंत्रण रहा, आपकी जीभ अगर आपके काबू में रही, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपके ऊपर जो इतना खराब योग बन रहा है इसका केवल 10% प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आपको एक तपस्वी की तरह अपने खान पान पर ध्यान देना होगा। जिह्वा के अधीन होकर के जो चीज़ें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं उन्हें भी आपको नहीं खाना चाहिए। और जिस भोजन को करने से गैस और एसिडिटी बढ़े, ऐसे भोजन तो भूल करके भी नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को बैगन, सलजम, सीताफल ये सब भोजन अपने भोजन में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। आप अपने सेहत से खिलवाड़ न करिए, वरना आपका तनाव बढ़ेगा और आपका काम में मन नहीं लगेगा, जिससे आपका बजट बिगड़ जाएगा। 2021 में मिथुन राशि वाले तरल पदार्थों का ज़्यादा सेवन करें। मैं आपको कह रहा हूँ, छाछ, दूध, मट्ठा ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगी। जनवरी फरवरी में सेहत का ज़्यादा ध्यान रखिएगा। जो समय इस समय चल रहा है, इसी समय सेहत के नज़रिए से आपको सावधान होना है। जून और जुलाई में तो आपकी तबीयत में सुधार दिखाई देगा, लेकिन साल का जो अंतिम महीना है सेहत के नज़रिए से वो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। तो देखिए, मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आप बुधवार के दिन 100 ग्राम कपूर देसी लेकर के किसी मंदिर में जाइए, पुजारी को हाथ जोड़ करके 100 ग्राम कपूर देकर कहिए कि आप भगवान की इस कपूर से आरती कर दिया करें। आप विश्वास करिए, अगर आप 5 बुधवार लगातार मंदिर में कपूर दान करेंगे तो इससे आपका चेहरा खिल जाएगा। इसका क्या होगा, आपके मानसिक स्थिति पर असर, ये आप खुद देखिएगा। और दूसरा उपाय यह है कि आपकी अगर मिथुन राशि है तो आप बुधवार के दिन कोई हरी सलाद अपने भोजन में जरूर यूज कीजिएगा, या फिर मूंग अंकुरित करके उसका सेवन बुधवार के दिन आपको जरूर करना चाहिए। ये 2 उपाय आपके लिए ऐसे हैं जो पूरे साल आप कर सकते हैं और ये आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। चलिए, कर्क राशि वालों की भी बात करेंगे कि किस महीने में बीमारियों से थोड़ा सा सावधान रहना है, लेकिन उससे पहले मंजू हमारे साथ जौलौन से जुड़ गई है कॉलर। मंजू जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पंडित जी से अपना सवाल करिए। हाँ, प्रणाम पंडित जी। सुखी रहो मंजू। महाराज जी, मेरे एक बेटा है, उसकी 5 महीने से तबीयत खराब चल रही है। बहुत जगह हमने बहुत चीजें करवा ली और डॉक्टर को भी दिखवा लिया। उसका हर्षित नाम है। कितने साल का है? 14 अगस्त 1996 जन्म तिथि है उसकी। जी जी जी। बहुत 5 महीने से बीमार है। मैं उस डॉक्टर को भी दिखाया है। और मंजू, मैं जो देख पा रहा हूँ इस हिसाब से तो तुम्हारे बेटे को जो बीमारी है नस से संबंधित बीमारी है, और इसको मतलब लीवर से संबंधित बीमारी है, और ये मतलब कि सूखता जा रहा है, इसका मुंह सूखता जा रहा है और इसको हर समय हल्का सा ज्वर लगा रहता है। देखो, वैसे मैं कह रहा हूँ तुम्हें कि इस बच्चे को अगर आप ठीक करवाना चाहती हो तो सूलनी दुर्गा का एक पाठ होता है, दुर्गा कल्पद्रुम किताब में ये पाठ लिखा हुआ है। अगर इस पाठ से 7 पाठ रोज करके बच्चे के ऊपर जल छिड़का जाए तो 3 दिनों के अंदर 4 आने की दवाई भी इसको फायदा कर जाएगी और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब तक तुम ये नहीं करवा सकती हो तब तक तुम्हें चाहिए कि आज मंगलवार है, आज धतूरे की जड़ खोद करके, काले धतूरे की जड़ खोद करके और उसे थोड़ा सा 1 इंच का काट करके उसकी जड़ को और काले कपड़े में सिल करके बच्चे के दाहिने हाथ में बांध दो और 7 गेहूं की रोटियां बना करके उसके ऊपर सरसों का तेल लगा के नमक हल्का सा डाल करके बच्चे के ऊपर 5 बार उसको वार करके और किसी भैंस या भैंसे को खिला दो। इसका फायदा कल सवेरे से ही आपको महसूस हो जाएगा।
चलिए कर्क राशि वालों की बात करते हैं। बीमारियों से बचने के लिए कैसी डाइट लेनी चाहिए, कौन से खास उपाय जरूर आपको कर लेने चाहिए, पंडित जी से इसके बारे में जानते हैं। पंडित जी, कर्क राशि वालों की सेहत इस साल कैसी रहेगी और बीमारियों से बचने के लिए क्या खास उपाय करें? देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका ट्रांजिट ये है कि साल की शुरुआत में शनि और बृहस्पति दोनों आपकी कुंडली के 7वें भाव में हैं और इनकी पूरी दृष्टि बनी हुई है आपके राशि पर। शनि की दृष्टि जहाँ होती है वहाँ क्या होता है आप भी समझ रहे होंगे, सब कुछ हिल जाता है। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि तो सब कुछ बना देती है, लेकिन बृहस्पति नीच राशि का है, बहुत निर्बल है। 2021 में कर्क राशि के जातकों को अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा। शनि पूरे साल आपकी राशि से 7वें भाव में रहेगा, जो आपकी राशि के 7वें और 8वें का स्वामी है। यह आपका मार्केश भी है और मृत्यु भावेश भी है। आपके 9वें और 4थे भाव पर इसकी दृष्टि भी जा रही है। इसके साथ ही बृहस्पति आपके 7वें भाव में बैठे हैं। ऐसे में कर्क राशि को 2021 में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। एक तो नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, और दूसरे अगर आप भूल करके भी मदिरा का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, तो आपको लीवर से जुड़ी गंभीर बीमारी हो सकती है। मैं आपसे हाथ जोड़ूंगा कि इस साल चूंकि आपके स्टार इतने खिलाफ हैं कि आपको भूल करके भी अल्कोहलिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका जीवन बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2021 में कर्क राशि वालों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। नशा करके किसी प्रकार का वाहन 5 मिनट के लिए भी बिल्कुल न चलाएं। जनवरी से अप्रैल तक सेहत को लेकर के आपको परेशानियां होंगी, कष्ट उठाने पड़ेंगे, इसलिए खान पान का ध्यान रखिएगा। 15 सितंबर से 20 नवंबर तक सेहत में सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सुधार आपके पुराने घाव को भी ठीक कर देगा। रोग तो बना ही रहेगा। बीमारी का प्रभाव अपने काम और अपने परिवार पर ना पड़ने दें। दिसंबर में भी सेहत का साथ मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। अभी 5 अप्रैल तक आपको सावधान रहना है, कहीं ये कोरोना भी आपके ऊपर अटैक न कर दे, क्योंकि प्लूटो के साथ ये बृहस्पति का गोचर 5 अप्रैल तक कहीं न कहीं कोरोना जैसी संक्रमित बीमारी से भी कष्ट दे सकता है। तो ऐसे में 2021 में कर्क राशि वालों को जरूरत से ज़्यादा काम करने से बचना होगा। आपकी जो स्टेमिना हो, आपकी जो स्वास्थ्य की स्थिति हो, उसी के अनुसार आप काम करें। लालच में आकर के बहुत ज़्यादा काम करना, बहुत ज़्यादा तनाव लेना, ये आपके लिए हानिकारक होगा। और आपसे कहना चाहूँगा कि आपकी कर्क राशि है तो आपको हर सोमवार शिव मंदिर जाना चाहिए, जल दूध बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, घी का दिया जलाना चाहिए, और चाहे गुड़ ही सही लेकिन भगवान शिव के लिए भोग प्रसाद चढ़ाना चाहिए। और वहीं शिवालय में बैठ करके कम से कम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र बोलना चाहिए। और संभव हो तो 2 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना आपको अपने गले में धारण करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो एक चांदी की चैन और चांदी का कड़ा, ये दोनों चीजें धारण कर लें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। साल 2021 में कैसा रहेगा आपकी सेहत का हाल? अच्छी सेहत के लिए किन चीजों का रखना है आपको खास ख्याल, किन चीजों से रहना है आपको बिल्कुल दूर? आज पंडित सुरेश पांडे जी सभी 12 राशि के अनुसार आपको यही बता रहे हैं। साल 2021 का हेल्थ चार्ट और निरोगी काया पाने के लिए कुछ खास बातें पंडित जी आज आपको बता रहे हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए अपनी राशि अनुसार कैसे हेल्थ में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। इसके बारे में पंडित जी से जानेंगे। सिंह राशि वालों का हेल्थ चार्ट क्या कहता है? पंडित जी, सिंह राशि वालों के लिए ये साल हेल्थ के लिहाज से कैसा रहेगा? क्या सावधानी रखनी चाहिए? क्या खास उपाय है? देखिए, सिंह राशि के जातकों के बारे में ये जान लीजिए कि सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, ये आपको भी पता है। और जब इस साल की शुरुआत हुई है तो सूर्य की स्थिति आपके 5वें भाव में रही है। 5वां भाव होता है संतान का स्थान, उपासना का स्थान। तो सिंह राशि वालों को इस साल स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से 2-4 होना पड़ सकता है। लेकिन क्यों? वो इसलिए कि आपके रोग स्थान में पूरे साल शनि देव रहेंगे। आपके रोग स्थान में 5 अप्रैल तक
नीच का बृहस्पति गोचर करेगा। तो ये किसी बड़े रोग को जन्म दे सकते हैं या कोई रोग पुराना है तो उसे दीर्घकाल तक चला सकते हैं। बिल्कुल सावधानी बरतिएगा। जरा सा भी स्वास्थ्य को लेकर के ओवर कॉन्फिडेंस में आने की ज़रूरत नहीं है। स्वास्थ्य में थोड़ी सी भी परेशानी यदि महसूस हो तो उसके लिए परामर्श किसी अच्छे चिकित्सक से लीजिएगा। पेट के निचले हिस्से में रोग उत्पन्न होने की संभावना है। ये पेनक्रियाज को भी प्रभावित कर सकता है योग, और लीवर को भी प्रभावित कर सकता है। लीवर को ज़्यादा ही ये प्रभावित करने वाली बात है। इसलिए तेल, घी, मसालेदार चीज़ आपको नहीं खानी चाहिए, और अगर खाएं भी तो इतना कम खाएं जो नुकसानदेह न हो। लापरवाही आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। अगर आपको कोई रोग है और संकोच में आकर के उसके विपरीत कोई चीज़ आप खा रहे हैं तो इससे आपका स्वास्थ्य खराब होगा। सिंह राशि के जातकों को वायु रोग मतलब एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम, जॉइंट पेन ये परेशान कर सकता है। आपको पहले से भी अगर डायबिटीज़ है, आप शुगर के पेशेंट हैं तो सावधान हो जाइए। अपनी जीभ पर कंट्रोल रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि शुगर अनियंत्रित हो जाए और आपको शुगर को लेकर के समस्या में जूझना पड़े। 2021 के अंतिम महीनों में आपकी सेहत में सुधार आएगा, ऐसा गोचर कह रहा है। तो सिंह राशि वालों को 2021 में अपने वजन पर भी नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि आपका वजन बढ़ेगा कम, घटेगा ज़्यादा। अगर आप शुगर पेशेंट हैं ना तो आपका वजन बहुत तेज़ी से सिंक करेगा, बहुत तेज़ी से घटेगा, जो आपके लाइफ के लिए ठीक नहीं है। अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो हर हफ्ते आपको अपना वेट मेजरमेंट करना चाहिए, ना वजन बढ़ने पाए ना वजन घटने पाए, ऐसा अपने खान पान पर आपको ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि वालों के लिए साल 2021 के किस महीने सेहत और खान पान का ज्यादा ध्यान रखना है बताएंगे पंडित जी। लेकिन साधना हमारे साथ बरेली से कॉलर जुड़ गई हैं, पहले उनसे बात करेंगे। साधना जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। पंडित जी से अपना सवाल करिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ पंडित जी प्रणाम। सदा सुखी रहिए। हाँ, मेरा नाम साधना है पंडित जी। मैं बच्चों के बारे में पूछना चाहती हूँ आपसे। जी। मेरे बड़े बेटे का जन्मदिन है 28 दिसंबर और दिन मंगलवार और सन 1993। जी, क्या जानना चाहती हो? मैं इनके बच्चे में ये जानना चाहती हूँ कि उनका करियर कैसा रहेगा पंडित जी। बहुत जिद्दी अच्छा है। चलो, आपके पंचम भाव का स्वामी हुआ बुध और उससे दसम भाव का स्वामी हो रहा है बृहस्पति। बुध और बृहस्पति इस समय शनि के साथ बैठे हुए हैं छठे आठवें भाव में। करियर ठीक रहेगा, लेकिन अभी 5 अप्रैल तक संतुष्टि बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अभी 5 अप्रैल तक का समय ठीक नहीं है। 5 अप्रैल के बाद धीरे धीरे इन्हें करियर में सफलता मिलेगी और मुझे पूरा विश्वास है या तो ये सरकारी नौकरी में आ जाएंगे या फिर बैंकिंग या इंश्योरेंस के किसी प्राइवेट फील्ड में काम करेंगे। काम अच्छा करेंगे, भविष्य अच्छा रहेगा, अपने जिम्मेदारियों का ठीक ढंग से निर्वाह भी करेंगे। लेकिन आपके प्रश्न के अनुसार जो एक बात मुझे निकल करके आती हुई दिखाई दे रही है, उसके आधार पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इनसे आप कहिए कि ये नित्य दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ किया करें, जिससे इनका आत्मविश्वास ठीक रहे और कभी काम को लेकर के घबराहट ना हो। जय मां विंध्यवासिनी। और कन्या राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के नजरिए से कैसा रहने वाला है साल, आइए जानते हैं। पंडित जी, कन्या राशि वालों के लिए क्या है इस बार हेल्थ टिप्स? देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि इस वर्ष की शुरुआत में आपके तृतीय भाव का केतु और फिर आपके भाग्य स्थान का राहु, आपके छठे स्थान का स्वामी शनि, उसका अपने भाव से व्यस्त होना, आपके स्वास्थ्य के नज़रिए से मुझे लग रहा है कि आपका ठीक रहने वाला है। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, क्योंकि केतु तीसरे स्थान का बुरा फल नहीं देता है। तो ऐसे में आपके राशि से तीसरे भाव में जो केतु है वो आपको बीमारियों से भी बचा लेगा। हालांकि 6 अप्रैल से 15 सितंबर के बीच जब बृहस्पति आपकी राशि के पंचम भाव में हों और विराजमान होंगे भी,
5 अप्रैल तक, इसके बाद 5 अप्रैल के बाद विराजमान होंगे। तो आपको सिर्फ अपनी सेहत पर ध्यान देना होगा, वरना खान पान पर अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो उदर विकार हो सकता है, पेट में तकलीफ हो सकती है और काम में ध्यान नहीं लगेगा। अप्रैल, अगस्त, सितंबर के महीनों में सेहत का खास आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, आपकी अगर राशि कन्या है तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बुधवार के दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, गणेश मंदिर में लड्डू और दुर्वांकुर के टुकड़े भगवान गणेश को अर्पित करें और भूल करके भी बुधवार के दिन किसी प्रकार के तामसी भोजन को न स्वीकार करें। और बुधवार के दिन अगर किसी से कोई हरे रंग की चीज आपको गिफ्ट मिलती है तो उसे भी उस दिन लेकर के आप यूज ना करें, वरना चर्म रोग की भी संभावना बढ़ जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपकी राशि तुला है तो सेहत से जुड़ी किन परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, तुला राशि वालों के लिए इस साल हेल्थ के लिहाज से कैसा रहेगा और कौन से ग्रह हैं जो सेहत में थोड़ा सा गड़बड़ कर सकते हैं, उनसे सावधान रहें, कुछ उपाय करें? देखिए, तुला राशि का जो पूरे साल का ट्रांजिट है वो तो ये है, आप जान लीजिए कि आपके द्वितीय भाव में केतु और अष्टम मृत्यु स्थान में राहु रहेगा ही पूरे 2021 में। और जहाँ तक आपके शनि का प्रश्न है तो आपके सुख भाव में रहेगा और बृहस्पति भी सुख भाव में 5 अप्रैल तक रहेगा। तो ऐसे में तुला राशि के जातकों के सेहत के नज़रिए से 2021 में सावधानी बरतनी होगी। और सावधानी क्या बरतनी होगी? मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होकर के अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे, सफाई नहीं करेंगे, हाथ नहीं धोएंगे तो बीमारी के चपेट में जब आ जाएंगे तो मुसीबत फैल जाएगी। ऐसे रोग हो सकते हैं जो पूरे साल आपको परेशान कर सकते हैं। इस साल छायाग्रह राहु केतु आपकी राशि से मृत्यु स्थान और धन स्थान में उपस्थित हैं, जो पूरे साल आपकी सेहत को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आपके मुंह में छाले हैं, अगर आपके मुंह में बार बार छाले आते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि ये साल आपके लिए जरूर खराब है। इसलिए आपको भोजन करने के बाद 2 पान के सादे पत्ते धो करके उसके आगे पीछे कटिंग करके उसमें बिना कुछ लगाए आपको चबाना चाहिए और उसे पूरे पान के पत्ते को निगल जाना चाहिए। इससे आपके मुंह के छाले ठीक होंगे, केतु का प्रभाव ठीक होगा। तला हुआ, मसालेदार और जंक फूड का सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। 2021 में सेहत का ध्यान रखना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अप्रैल में आपको सतर्क रहना होगा, अगस्त में भी लापरवाही से बचना होगा। जिन लोगों को पहले से ही कोई रोग है उनको 2021 में ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए दुर्गा सप्तशती में जो चंडी कवच है उस चंडी कवच का रोज 1 बार पाठ कर लीजिए। और एक दुर्गा सप्तशती का मंत्र है, रोगान शेषा न पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिताश्रयताम प्रयांति। अगर इस मंत्र का 108 बार आप लगातार 2021 में सुबह मंत्र जप करते रहें तो आप हमसे गारंटी ले लीजिए कि एक दिन के लिए भी आपको फीवर तक नहीं होगा। भगवती दुर्गा दुर्गति नाश करती हैं, जो दुर्गति से आपको बचा ले वो दुर्गा है। और जब इस तरह से आप उनका ध्यान करेंगे तो भगवती दुर्गा आपको सभी रोगों से बचाएंगी और आपके भाग्योदय में भी सहायक होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और वृश्चिक राशि वालों को इस साल सेहत में क्या लाभ मिलेगा, क्या कहती है 2021 में वृश्चिक राशि वालों की हेल्थ रिपोर्ट, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए इस साल हेल्थ के लिहाज से कैसा रहेगा, क्या सावधानी रखें और क्या कोई पुराना रोग परेशान कर सकता है इस साल? रोमिता, देखो, वृश्चिक राशि के जातकों का जो ट्रांजिट है ना, केतु पूरे साल 2021 में कुंडली मार के वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है और राहु की दृष्टि पड़ रही है।
नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, खान पान के स्थान में सूर्य चंद्रमा शुक्र की स्थिति थोड़े दिनों तक है और पराक्रम के स्थान में शनि बुध और बृहस्पति की स्थिति है। तो ऐसे में जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनको बताना चाहूँगा 2021 स्वास्थ्य के नजरिए से मिला जुला परिणाम देगा। ना तो ये कह सकते हैं कि अच्छा है, ना तो ये कह सकते हैं कि बुरा है, क्योंकि शुरुआत का महीना तो आपके लिए अच्छा होगा। सूर्य चंद्रमा की युति और शुक्र की युति द्वितीय भाव की यही बता रही है। लेकिन उसके ठीक बाद मार्च और अप्रैल का महीना ये मिले जुले परिणाम देंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन केतु के आपकी राशि में होने से संकट बना रहेगा और बीच बीच में शारीरिक कष्ट भी देता रहेगा। अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप नर्स हैं या आप मेडिकल से संबंधित किसी भी प्रकार के कार्य से संलग्न हैं, तो आपको अपनी सेफ्टी के लिए विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। कहीं दूसरे का जीवन बचाने में अपना जीवन न खतरे में हो जाए। दूसरे का जीवन बचाइए, बड़ी अच्छी बात है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, लेकिन अपनी सावधानी के साथ। केतु आपकी सेहत पर कोई प्रभाव ना डाले, इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस होकर कोई लापरवाही ना करें। खान पान में सावधानी बरतें और दूसरों का खाना केवल ये कह देने पर कि हाँ साथ देने के लिए खा लो, नहीं खाना चाहिए आपको, क्योंकि यह साल पूरा संक्रमण का साल है और दूसरे का भोजन कैसे बना हुआ है, कैसे नहीं बना हुआ है, कैसा शुद्ध अशुद्ध है, उसको अगर आप ना करें तभी आपके लिए अच्छा होगा। तला हुआ मसालेदार भोजन भी वैसे आपको नहीं करना चाहिए। सावधानी अगर नहीं रखेंगे तो केतु लंबी रोग दे सकता है। केतु के कारण ब्लड की क्लॉटिंग दिमाग में बन सकती है, जिसके कारण आप एपिलेप्सी के भी शिकार हो सकते हैं, मिर्गी जैसे रोग के भी शिकार हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या करोगे भाई? इससे बचने के लिए भ्रामरी प्राणायाम करना। स्वामी रामदेव बताते हैं ना भ्रामरी प्राणायाम, वही वाला प्राणायाम 5 बार सुबह 5 बार शाम। और अगर कोई न्यूरो की प्रॉब्लम है, आपको किसी तरह की न्यूरो की प्रॉब्लम है, या आप माइग्रेन से परेशान हैं, सर दर्द ऐसा होता है कि लगता है कि अब धरती पर कुछ अच्छा नहीं है, तो आप ये भ्रामरी प्राणायाम 5 बार सुबह 5 बार शाम करेंगे तो आपको राहत मिलेगी। हाँ, लेकिन किसी भी तरह की शारीरिक तकलीफ हो तो मैं यही कहूँगा कि नज़रअंदाज मत करिएगा, लेकिन उससे लेकर के पैनिक मत होइएगा। वो ठीक हो जाएगा, उसके लिए केवल दवाई लीजिएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। 2021 में वृश्चिक राशि के जातकों को स्किन डिजीज हो सकती है, क्योंकि केतु है ना। अब जब जब चंद्रमा से ये गोचर करेगा खराब स्थिति में, तब तब ये सोराइसिस हो सकता है, एक्जिमा की शुरुआत हो सकती है। तो ऐसे रोगों से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप रविवार के दिन नमक न खाएं। अगर 5 रविवार आप नमक नहीं खाएंगे तो किसी भी प्रकार के स्किन डिजीज को आप हरा देंगे और आपका मनोबल बढ़ेगा। बस आपको करना यह है कि आपकी वृश्चिक राशि है तो आप भगवान हनुमान की उपासना रोज करें, और अगर कर्ज की वजह से टेंशन है तो आपको ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का 7 बार रोज पाठ करना चाहिए। और मंगलवार को अगर हो सके तो गुड़ और रोटी किसी गाय के बछड़े को आप खिलाइए, इसका भी चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। साल 2021 में धनु राशि वालों को सेहत से जुड़े किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? कौन से ग्रह इनकी सेहत पर बुरा असर डालेंगे? क्या कहता है आपका इस साल का हेल्थ चार्ट? आइए जानते हैं। पंडित जी, आपके अनुमान से धनु राशि वालों के लिए इस साल हेल्थ कैसी रहेगी उनकी? देखो, धनु राशि के जातकों के सेहत को देखने के लिए धनु राशि और बृहस्पति, इन दोनों चीज़ों का मूल्यांकन होता है। और धनु राशि से 6ठे भाव का स्वामी शुक्र जो है उसकी भी स्थिति को देखा जाता है। ऐसे में 2021 पिछले साल की तुलना में धनु राशि के जातकों के लिए काफी बेहतर रहने वाला है। हालांकि शनि देव बीच बीच में आपको छोटे मोटे शारीरिक कष्ट देते रहेंगे, लेकिन कोई बड़ी शारीरिक पीड़ा से आपकी रक्षा करेंगे। कौन करेगा? शनिदेव ही करेंगे।
2021 में आपके 12वें भाव में केतु की दृष्टि होने से बुखार, फोड़ा फुंसी, सर्दी जुकाम ये भी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन आपके काम पर और आपके परिवार पर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। 2021 में धनु राशि वालों को किसी भी तरह के संक्रमण से खुद को बचाना है। 2021 में धनु राशि के जातकों को अपने बेचैन स्वभाव को और नकारात्मक सोच पर काबू करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपकी धनु राशि है तो कभी कभी तो आप इतना अलर्ट हो जाते हैं कि अलर्ट भी आपके सामने पानी भरे, लेकिन कभी कभी आप ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसी गलती कर जाते हैं जिससे कोई मूर्ख भी नहीं करेगा। तो देखिए, बृहस्पति की राशि है आपकी, और इस समय बृहस्पति शनि के साथ संयोग कर रहा है नीच राशि में। 5 अप्रैल तक हो सकता है कि आपका पेशेंस, आपका धैर्य आपका कम साथ दे, इसलिए आप राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ करिएगा, और हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करिएगा। और अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो लाल कलम से रजिस्टर पर 108 बार राम राम लिखिएगा। विश्वास करिए, ये उपाय सिर्फ 24 दिन होने के बाद आपकी जिंदगी में परिवर्तन दिखने लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं मकर राशि वालों की। अगर आपकी राशि भी मकर है तो 2021 में आपकी सेहत कैसी रहेगी, किन तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है और इसमें क्या सावधानी रखें, कैसा रूटीन आपको रखना है इस साल अच्छी सेहत के लिए, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, मकर राशि वालों के लिए इस साल कैसा रूटीन वो सेट करें कि बीमारियां कोसों दूर रहें? देखो, मकर राशि तो इस समय जो है पूरे विश्व के लिए अभिशाप बन गई है। मकर राशि में जो बृहस्पति का ट्रांजिट हुआ है और जो बृहस्पति प्लूटो के साथ हुआ है, यम के साथ, इसने पूरे विश्व में आतंक मचा के रखा है। कोई ऐसा मोहल्ला नहीं होगा जहां 2-4 लोग इस संक्रामक बीमारी के शिकार न हुए हो। और मैं कह रहा हूं पिछले 1 साल से कि 5 अप्रैल तक इस बीमारी से हमारा पूर्ण रूपेण पीछा नहीं छूटने वाला है, लेकिन 5 अप्रैल से ये बीमारी हमसे हारना शुरू करेगी और उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो ऐसे में जो मकर राशि के अंतर्गत शनि और बृहस्पति की गोचर की स्थिति है, उसमें आपको यही कहना चाहूँगा, शनिदेव तो आपको सेहतमंद रखने की कोशिश करेंगे, आपके लग्न भाव में विराजमान रहेंगे, आपकी सेहत पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे क्योंकि वो राजस्वामी है। तो आपको अपने पुराने रोग से इस साल मुक्ति मिल पाएगी। हालांकि छोटी छोटी परेशानियां जरूर आएंगी जो खान पान और लाइफ स्टाइल में सुधार करके आप ठीक कर सकते हैं। छोटी परेशानी में आपको लीवर से संबंधित परेशानी हो सकती है, लीवर फैटी हो सकता है, और छोटी आंत में भी अल्सर होने की संभावना इसलिए बन रही है कि अगर आप चिल्ड पानी पिएंगे तो निश्चित रूप से आपको उदर विकार होगा, इसलिए आप नॉर्मल पानी ही पिएं। आपकी मकर राशि है, जान लीजिएगा ये बड़ी ही सेंसिटिव राशि है। 2021 में मकर राशि वालों को योग और प्राणायाम जरूर करना चाहिए। अगर आप प्राणायाम में कपालभाति प्राणायाम करते रहें, सूर्य नमस्कार करते रहें, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आपकी एक्टिविटी में 4 चांद लग जाएगा। आलस्य से बचिएगा, आलस्य से बड़ा मनुष्य का कोई शत्रु नहीं है। 2021 में जितना हो सके तनाव मत लीजिएगा, इसके साथ ही साधारण सर्दी जुकाम को भी हल्के में मत लीजिएगा। रोग परेशान तो नहीं करेगा, लेकिन लापरवाही से नुकसान जरूर हो सकता है। तो अगर आपकी मकर राशि है तो आपको शनिवार को पीपल के नीचे जाकर 19 सरसों के तेल के दिए जलाने चाहिए, और हर दिए के पास 1 पान का पत्ता, उस पर 1 बतासा और 1 रुपया जरूर रखना चाहिए। और रखने के बाद 7 परिक्रमा क्लॉकवाइज करके अपने घर प्रणाम करके आ जाइए। ना तो वहाँ से कोई पैसे को आप छूइएगा, ना तो वहाँ से बतासा उठाइएगा, आप अपने घर आ जाइए। वो जिसके भाग्य में होगा वो लेगा, आपसे मतलब नहीं है। 7 शनिवार ये उपाय करने में आपकी परेशानी खत्म रहेगी पूरे साल। जय मां विंध्यवासिनी। सेहत के लिहाज से कुंभ राशि वालों के लिए साल 2021 कैसा रहेगा, इसके बारे में पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नेहा रांची से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल करें। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो नेहा।
जी मुझे मेरे बारे में पूछना है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6 जनवरी 1992। जी। सुबह 6 बजे के आसपास। कहाँ से बोल रहे हो बेटा? रांची से। जी। सर मुझे मेरी शादी के बारे में पूछना है, जॉब के बारे में पूछना है। चलो, पहला प्रश्न आपका विवाह से है, तो मंगल और शुक्र की स्थिति इस समय पंचम नवम की बनी हुई है। विवाह का संयोग शीघ्र होने जा रहा है बेटा, एकदम टेंशन मत लो। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि अप्रैल तक तुम्हारी शादी फिक्स हो जाएगी, और हो सकता है कि तुम्हारी शादी नवंबर से लेकर के दिसंबर के पहले सप्ताह में 2021 में हो, लेकिन शादी तय तो अप्रैल और मई तक हो ही जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहाँ तक तुमने करियर का प्रश्न किया है, तो चंद्रमा से दशम भाव का स्वामी बुध है, और बुध बृहस्पति की स्थिति एक साथ बनी हुई है। आप थोड़ा सा धैर्य धारण करो, ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल मई के बाद आपके नौकरी का रास्ता खुलेगा, और आप थोड़ा सा प्रयास करो तो आपको सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। लेकिन एक बात इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, आपको सरकारी नौकरी मिले, इसके लिए आपको महालक्ष्मी की रोज़ पूजा करना चाहिए, और कम से कम 11 शुक्रवार या 21 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी के व्रत करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी राशि कुंभ है तो इस साल किन चीजों से रहना है सावधान, कैसा रखना है रूटीन, सेहत कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। पंडित जी, कुंभ राशि वालों के लिए बताइए कि कैसी रहेगी सेहत, क्या खास ध्यान रखें? देखिए, 2021 में कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि शनि की 7.5 का प्रभाव तो है ही है, और आपके राशि स्वामी शनि देव की 2021 में आपके राशि से 12वें भाव में स्थिति है। ऐसे में शनि इस साल आपको शारीरिक कष्ट दे सकते हैं। आपके पैरों में दर्द, गैस, एसिडिटी, जोड़ों में दर्द, अपच, सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं साल भर परेशान करेंगी। सर्वाइकल भी हो सकता है। तो ऐसे में नसों से संबंधित रोग से आपको बचना चाहिए। पेट में ज़्यादा तकलीफ रहने से आप किसी भी काम में मन नहीं लगा पाएंगे। और जानते हैं, तनाव के कारण आपको पेट में रोग होगा। अगर आप को पेट का रोग है, आपको अपने सीने में जलन महसूस होती है, बेचैनी महसूस होती है, ये होता है कहाँ भाग जाऊं, तो ऐसे में आपको बताना चाहूँगा कि आप नियमित रूप से कच्ची हरड़ पीस करके या लहसुन की एक कली मुंह में डाल के पानी के साथ निगल करके और पूरे दिन अपना खान पान रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2021 में आपको सलाह है कि छोटी छोटी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। समय रहते किसी सुयोग्य चिकित्सक से परामर्श लें। अप्रैल से सितंबर 2019 के बीच कुंभ राशि के जातकों को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। 2021 में कुंभ राशि वाले सकारात्मक सोचें तो इससे भी रोग क्षमता कम हो जाएगी और आप स्वस्थ रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों को साल 2021 के किस महीने सेहत और खान-पान का ज्यादा ध्यान रखना है, क्या कहती है 2021 में मीन राशि वालों की हेल्थ रिपोर्ट, आइए जानते हैं। पंडित जी, मीन राशि वालों के लिए बताइए कि इस साल कौन से ग्रह थोड़ा परेशान कर सकते हैं? देखिए, मीन राशि के जातकों का ट्रांजिट ये है कि साल के शुरुआत में आपके द्वितीय भाव में मंगल है खान पान के स्थान में, और आपके एकादश भाव में शनि राहु की स्थिति है। शनि की पूरी दृष्टि आपके राशि पर है, और बृहस्पति आपका राशि स्वामी होकर के वैसे तो स्नेहा दृष्टि से देख रहा है, लेकिन वो नीच राशि में होने के कारण आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में सेहत के लिए 2021 आपके लिए मिला जुला लेकिन अच्छा रहने वाला है। 6 अप्रैल से 15 सितंबर के बीच आपको अपनी सेहत का ध्यान विशेष रूप से रखना होगा। इस समय आपके राशि स्वामी गुरु वो 12वें भाव में गोचर कर जाएंगे, और राशि स्वामी का 12वें भाव में गोचर करना ये कभी किसी के सेहत के लिए अच्छा नहीं हो सकता। 15 सितंबर के बाद संकट टल जाएगा, स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। साल के अंतिम 2 महीनों में यानी 20 नवंबर से दिसंबर 2021 तक आपको फिर से अपनी सेहत और खान पान पर विशेष ध्यान रखना होगा। इस समय मानसिक शारीरिक कष्ट से बचें, दिनचर्या का पालन करें, समय पर सोएं, समय पर उठें और तनाव से बचें।
खुश रहने की कोशिश करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो कैसी रहेगी सेहत राशि अनुसार आपकी इस साल, इसके बारे में पंडित जी आज आपको बता रहे थे। पंडित जी बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश और दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।